वेलकम वेलकम प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया किया। क्या ले आए हैं सर? क्या ले आए हैं सर? तो सर ले आए हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th CBSE चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि भैया जिसने लेक्चर नंबर 3, 2, 1 नहीं देखा तो पहले वो देखे आओ, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि ये वाला जो लेक्चर है पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। आपको अलग अलग तरीके के मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा ताकि आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट बताने के लिए लेक्चर नंबर 3 बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर नंबर पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे। सर बहुत सारे लेक्चर हो रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पे, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो में तो एक ही लेक्चर में खत्म कर डालते हैं। मेरा ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं पार्ट वाइज बनाता हूं। उससे क्या फायदा है? उससे आप देखो, अब इतनी लंबी वीडियो देखने में बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पार्ट वाइज बनाते हैं। लगभग 5 लेक्चर में इसे मेरी खत्म करने का टारगेट है इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th चैप्टर को। ये लेक्चर नंबर 4 है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे होगा, जिसमें मैं बाकी की पावर वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आज का लेक्चर क्या है? आज का लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पार्ट नंबर 2। क्या बताएंगे सर इसमें? तो सर इसमें और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कराएंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले रहा कि उसे समझ में आएगा, क्योंकि हम आगे कॉन्सेप्ट बढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो बेसिक थोड़ा बहुत रिवीजन करा देता हूं क्या क्या पढ़ा हमने। तो हमने पहला लेक्चर किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, पूरा निपटाया, सारे न्यूमेरिकल करे। दूसरा लेक्चर था हमारा रेजिस्टिविटी के ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर, जिसमें हमने वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे। तीसरा लेक्चर था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, जिसमें हमने सीरीज पैरेलल का बेसिक बताया और हमने कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश की थी उसमें। आज हम एडवांस वर्जन में जा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि इसके न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाए। तो मैं थोड़ा सा बेसिक याद दिला देता हूं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या तो कैसे होता था। ये होता था पैरेलल में, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2। और सीरीज में क्या होता था? ये होता था R1 प्लस R2। ये था सीरीज में। क्लियर है यहां तक बात? ओम्स लॉ था क्या? V = IR। तो आपको कहीं किसी रेजिस्टेंस से पोटेंशियल निकालना होता तो आप ओम्स लॉ लगाते थे। ये सब बातें थी। पैरेलल में क्या सेम था ये बताना चाहिए। पैरेलल में सेम था क्या? वोल्टेज सेम थी पैरेलल में। और सीरीज में क्या सेम था? तो सीरीज में सेम था करंट। ये बातें आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। सर थोड़ा सा जूम इन कर दो। तो भैया ये आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है, इसे करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे। देखो क्या कह रहा है इसमें। तो भैया पहले न्यूमेरिकल में उसने बोला है, क्या बोला है? पहले न्यूमेरिकल में उसने बोला है कि भैया एक सर्किट आपको गिवन है। इस सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल है, जिसको 4 वोल्ट इन्होंने गिवन है। एक बात बताता हूं, टोटल पोटेंशियल को, बैटरी के, सेल के टोटल पोटेंशियल को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है EMF। अभी नहीं पढ़ते, क्लास 12th में पढ़ते हैं। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो आगे की बातें चीजें हैं, अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। याद रख लो बस क्या है कि बैटरी के जो टोटल पोटेंशियल होता है, टोटल पोटेंशियल उसे कहते हैं EMF। टोटल पोटेंशियल भी याद रख सकते हो, कोई तो बड़ी बात है नहीं ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहां तो यूज होना ही नहीं। तो भैया आपको EMF कितना है? 4 वोल्ट। और आपको 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ये डब्बे डब्बे क्या है? रेजिस्टेंस है। कैसे पता लगाया सर डब्बे डब्बे रेजिस्टेंस? कुछ मत देखो, बस यूनिट देखा करो। फिजिक्स में जब आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो उसका आप सिंबल पे ध्यान मत दो, क्या के लैंग्वेज पे ध्यान मत दो, ध्यान दो किस पे? यूनिट पे ध्यान दो। आपको 100% समझ में आ जाएगा क्या चीज गिवन है, क्या चीज पूछी है। तो आप यूनिट ध्यान दो। आपको ओम है, ओम किसकी यूनिट होती है? रेजिस्टेंस की, पता ही है। तो 4 डब्बे यानी कि 4 रेजिस्टेंस दे रखे। कितने कितने? 6 ओम, 3 ओम, 12 ओम, 3। क्लियर? 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। आपको पूछा क्या है ये देखो। तो इसने पूछा है करंट इन 6 ओम, इस वाले में कितना करंट जा रहा है, और पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये देखो ये दोनों सीरीज में है। अब मैं आपको पहले सर्किट में करंट फ्लो सिखाता हूं, कैसे फ्लो कराता है। तो मैंने बताया था करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से निकला करंट। मैंने करंट का नाम रख दिया I, अपनी तरफ से सिंबल लिख दिया I। तो I यहां तक पहुंचा। याद रखना जब तक कोई जॉइंट ना मिले। जॉइंट क्या है? जॉइंट है जहां पर दो से ज्यादा टर्मिनल मिले हुए हैं। यहां पे देखो 1 2 3 टर्मिनल है। तो 3 टर्मिनल को कहते हैं जॉइंट। जब तक जॉइंट नहीं मिलता करंट डिवाइड नहीं होता।
जब तक तिराहा नहीं आता, तिराहा समझते हो ना, जब रोड हो जाते हैं हम, टी पॉइंट नहीं आता, हम ऐसे आ रहे हैं, एक रोड इधर जा रही है, एक रोड इधर जा रही है, जब तक तिराहा नहीं आता तो क्या होता है, तब तक करंट डिवाइड नहीं होता। तो जैसी जॉइंट आया, जैसी टी पॉइंट आया, तो हम क्या करते हैं, करंट को मस्ट हो जाता है डिवाइड करना। सही है बात। चलिए, अब किस रास्ते में से ज्यादा करंट जाएगा ये आपको दिमाग लगाना। तो भैया उस रास्ते में से ज्यादा करंट जाना चाहेगा जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। समझ में आ रही है बात। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आज हम अटेम्प्ट करेंगे कि भाई कहां ब्राइटनेस ज्यादा होगी, कहां कम होगी बल्बों में। क्योंकि बल्ब में ब्राइटनेस कब ज्यादा होगी, जब करंट ज्यादा पास हो रहा होगा। करंट पास कहां ज्यादा होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो अभी इससे मतलब नहीं है हमारा कि करंट किस में ज्यादा जा रहा है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको करंट का डिवीजन सिखा रहा हूं, करंट कैसे डिवाइड होता है। तो मैंने बोला पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, आई मैंने मान लिया आई, यहां तक आई गया, उसके बाद एक टर्मिनल आ गया, तो करंट को डिवाइड होना पड़ा दो पार्ट में। ये वाला पार्ट मैंने बोल दिया I1, ये वाला पार्ट बोल दिया मैंने I2। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो 6 ओम और 3 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है तो करंट क्या होगा, इनमें सेम होगा, यानी कि जो करंट इसमें आ रहा था वही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि हम बात कर चुके हैं पहले वाले लेक्चर्स में। तो इसमें करंट कितना जाएगा, I1, इसमें I1 गया था तो इसमें भी कितना जाएगा, I1। जूम इन करूं थोड़ा सा और, ये लो, अब दिखा, ठीक। तो मैंने बोला इसमें I1 गया तो इसमें भी कितना जाएगा, I1। और यहां मान लिया मैंने कितना, I2। अगर इसमें I2 जा रहा है तो दोनों में क्या जाएगा, इसमें भी I2 जाएगा और इसमें भी क्या जाएगा, I2 जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी किसमें है, सीरीज में है। क्या यहां तक बातें ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। चलिए, तो आपको करंट का डिवीजन आ गया। और आगे भी देखो, यहां पे लिख लेगा कितना, I1 करंट लिख लेगा, और यहां भी कितना करंट लिख लेगा, I2। I1 I2 वापस मिलके यहां कितना निकल जाएगा करंट, I। तो आप ये बात ध्यान दें कि जितना करंट जाता है उतना ही करंट वापस आता है। तो हमने I भेजा था और निकला भी क्या, I, क्योंकि I क्या था, I था कितना, I था I1 प्लस I2। यहां तक बातें क्लियर है। तो ये करंट का डिवीजन है, बेसिक। आगे की बात करनी है हमें, मैं जूम आउट कर रहा हूं, डायग्राम आप बना लिया है आपने, ठीक। चलिए आगे देखिए। सबसे पहले पूछा है उसने कि भाई आप करंट निकालो 6 ओम रेजिस्टेंस में। 6 ओम रेजिस्टेंस में करंट कितना जा रहा है, I1। तो आपको I1 चाहिए। I1 कैसे निकालेंगे, इसके लिए ध्यान दो। देखो मैंने बोला है कि भाई पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, किसमें सेम होता है, पैरेलल में। तो अगर मैं टर्मिनल को नाम दे दूं, इस टर्मिनल का नाम A है, इस वाले का जॉइंट का, और इस वाले जॉइंट का नाम B है। इस वाले पॉइंट को कह दूं मैं C, और इस वाले पॉइंट को कह दूं मैं D। तो मैं ये कह सकता हूं कि AB और CD के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि भैया ये दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो आपको यही सोचना है। देखो अब और कैसे करते हैं आगे, अब पोटेंशियल डिवाइड करते हैं। पोटेंशियल कैसे डिवाइड होगा, देखो यहां है 4 वोल्ट, ये टोटल पोटेंशियल है। और मैंने आपको बताया था जहां जहां दुकानें आती हैं वहां आपको खर्चा करना पड़ता है, यानी कि पोटेंशियल का खर्चा करना पड़ता है। और वो दुकानों का नाम क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो ये दो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप इसको कैसे सोच सकते हैं, देखो दो टर्मिनल के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दो टर्मिनल के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो भी करंट फ्लो करता है, वरना करंट फ्लो नहीं करता। यहां पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, देखो है। अगर मैं पॉजिटिव वाले को 4 वोल्ट मान लूं तो मेरे को नेगेटिव वाले को कितना मानना पड़ेगा, 0 वोल्ट। समझ में आई बात। और 4 माइनस 0 कितना हुआ, 4 वोल्ट, ऐसे माना जाता है। तो मैंने बोला, और ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको यही मानना है, ठीक है, ऐसा कंपल्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने बोला अगर मैं पॉजिटिव वाले को 4 वोल्ट मान लूं तो नेगेटिव वाला कितना होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। तो अब ये देखो, ये 4 वोल्ट आगे चला यहां आ गया A पे। तो A पे कितना है, 4 वोल्ट, और B पे कितना आएगा, 0 चला 0 0 0 0 यहां गया, तो यहां कितना हो गया, 0 वोल्ट। 4 माइनस 0 कितना हुआ, 4 वोल्ट। यानी कि AB के अक्रॉस कितना टोटल पोटेंशियल है, 4 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना ये बात। तो AB के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना है, 4 वोल्ट। क्योंकि ये इसके पैरेलल में है तो AB के पैरेलल में CD है, तो इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 4 वोल्ट। तो यहां मैं लिख देता हूं 4 वोल्ट और यहां लिख देता हूं 0 वोल्ट। समझ में आ गई बात। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो हमने पोटेंशियल का भी क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। बहुत बढ़िया। अब आप एक काम करना चाहते हो कि ये वाली जो लाइन जा रही है AB,
इसमें आप करंट निकालना चाहते हो, I1 करंट निकालना चाहते हो, तो आपको क्या चाहिए, ए बी के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि हर जगह आप क्या लगाओगे, ओम्स लॉ लगाओगे, तो आपको चाहिए ए बी के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ए बी के अंदर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 - 0, यानी कि पहला टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है, लास्ट टर्मिनल पे कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। तो ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 4 वोल्ट, 4 - 0 यानी कि 4 वोल्ट है, क्लियर। और ए बी के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, क्योंकि आप ओम्स लॉ लगाओगे, ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR, आपको I चाहिए तो आप क्या लिखोगे, V/R, तो उसके लिए आपको ए बी के क्रॉस टोटल पोटेंशियल चाहिए होगा और ए बी के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस चाहिए होगा, और करंट कितना है ए बी में, I1, वो आपको निकालना है। तो ए बी के क्रॉस टोटल पोटेंशियल कितना है, 4 - 0 वोल्ट, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस कितना है ए बी के क्रॉस टोटल, तो उसके लिए आप कैसे निकालोगे, तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो इन्हें दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, यानी 6 + 3 ओम कितना हो गया, 9 ओम, यानी कि 9 ओम इतना रेजिस्टेंस हो गया। तो यहां से आप I1 निकाल लो, तो I1 आ रहा है यहां से 0.44 एम्पियर I1, तो यानी कि I1 यानी कि कितना, 0.44 एम्पियर, इसके अंदर 6 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है, 0.44 एम्पियर, तो पहले वाले का आंसर कितना हो गया, 0.44 एम्पियर, ठीक है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। थोड़ा जूम इन और करूं, ये लो, ठीक है। आगे देखो, आगे पूछ रहा है कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आपको सिंपली क्या करना है, 12 ओम के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो तो 12 ओम के अक्रॉस आपको करंट चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ओम्स लॉ लगाना हर जगह। तो भैया 12 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस तो पता ही है आपको कितना है, 12 ओम, और करंट आपको कितना जा रहा है, I2, यानी कि आपको पहले I2 निकालना पड़ेगा, तभी आप 12 ओम के अक्रॉस क्या निकाल पाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बात। तो पहले हम I2 निकालते हैं। I2 निकालने के लिए क्या है, I2 इस CD वाली ब्रांच में करंट है टोटल, तो CD वाली ब्रांच में टोटल करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, तो CD वाली ब्रांच में आपको अगर I2 चाहिए तो आपको इस CD वाली ब्रांच का टोटल पोटेंशियल चाहिए। टोटल पोटेंशियल कितना, आपको I2 चाहिए ना, तो I2 के लिए आप क्या लिखोगे, V/R, तो CD वाली ब्रांच में टोटल पोटेंशियल कितना, 4 - 0, फिर से क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पैरेलल में है, और CD वाली ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो सीरीज में है दोनों, 12 + 3 कितना हो गया, 15, तो इसे सोल्व करो, 4 / 15, मेरे पास ऑलरेडी मोबाइल है, मैं उससे कैलकुलेट कर लूंगा, 4 / 15 आ रहा है 0.2666 एम्पियर, इतना करंट आ रहा है, यानी कि I2 आपके पास आ गया। I2 क्यों निकाला पता है ना, क्योंकि 12 ओम वाले में क्या चाहिए, आपको पोटेंशियल चाहिए। अब अगर 12 ओम वाले में पोटेंशियल चाहिए, यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम वाला रेजिस्टेंस, तो कितना आएगा, V = होता है IR, I कितना जा रहा है 12 ओम वाले में, I2 जा रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस आपको पता ही है कितना, 12 ओम, तो आप क्या लिख लो, सिंपली आप लिख लो I2 कितना, 0.266 इंटू रेजिस्टेंस कितना, 12 ओम, यानी कि 12 वोल्ट वाले के अक्रॉस आपको क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो कितना आएगा, सोल्व करके बताओ इसे, तो ये सोल्व करके आएगा इंटू 12 कर दें अगर इसकी 3.2, तो भैया V12 वाले के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ रहा, 3.2 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर पोटेंशियल 4 वोल्ट था, और जब वो आगे बढ़ा तो सामने दुकान पड़ गई, दुकान पे खर्चा करना पड़ता है, किसका खर्चा करना पड़ता है, पोटेंशियल का खर्चा करना पड़ता है। कितना खर्च हुआ यहाँ पे, 3.2, तो यानी कि 4 में से 3.2 यहां हमारे पैसे खर्च हो गए, तो बच्चे कितने, 0.8, तो यानी कि 100% इस पे कितने पैसे खर्च हुए होंगे, 0.8 खर्च होंगे। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि आपसे ये भी पूछ सकता था कि पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ कहां पर, 3 ओम के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो कहां पर, 3 ओम के अक्रॉस, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं थी, आप सीधा क्या बता सकते थे कि 4 में से 3.2 माइनस हुआ, यहां कितना बचा, 0.8, यानी कि यहां कितना ड्रॉप हुआ होगा, 0.8। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते, कैसे कैलकुलेट कर सकते, आप निकालेंगे V3 ओम, V3 ओम कितना आएगा, I2 जा रहा है इसमें करंट, और रेजिस्टेंस इसका 3 ओम, यानी कि कितना, 0.266 इंटू 3 ओम, इसे कैलकुलेट करो, ये आएगा 0.8 एम्पियर V3। समझ में आई बात। तो बहुत इजी है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं बोर्ड में, आपको ये सब चीजें करनी आनी चाहिए। मैं चाहता तो इसमें मैं कुछ भी पूछ लेता, क्योंकि बुक में ये 2 चीज पूछी हैं, तो मैंने भी आगे यही कंसिडर करी। अब अगला न्यूमेरिकल आपको दूंगा मैं, इससे बढ़िया वाला, अच्छे वाला, प्यारे वाला न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे, अगला न्यूमेरिकल कर रहे आ गए सर आ गए। तो सर ले आए हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो बढ़िया सा प्यारा सा न्यूमेरिकल है। सर थोड़ा सा जूम इन कर डालो, ये लो, चालू करें इस न्यूमेरिकल को। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है, सर्किट डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सर्किट डायग्राम देख के पहले तो आगे तो बेहोश हो जाते हैं और होपलेस हो जाते हैं, जो याद कर रखा है वो भी भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। समझ में आ रही है बात,
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहा है, 5 पार्ट पूछे हैं इसमें, सर्किट डायग्राम गिवन है। देखो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली बैटरी है। कई सारी सेल को मिला के क्या बना दिया, बैटरी बना दी, जिसमें सेल किस में कनेक्टेड है, सारी की सारी सीरीज में कनेक्टेड है। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आपको इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता है, और क्या दे रखा है बता देता हूं कि यहां से जो मेन बैटरी से करंट निकला वो कितना निकला, 6 एम्पियर निकला है। 2 डब्बे यानी कि 2 रेजिस्टेंस, ओम यानी कि 3 ओम 6 ओम, ठीक है। आपसे पहली चीज क्या पूछी है, टोटल रेजिस्टेंस, सिंपल सी चीज है, दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1/3 1/6 कितना आया, इसे सोल्व करेंगे। तो आपको मैंने कहा था माइंड में सोल्व करना है, तो माइंड में टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये 6 × 3 यानी कि कितना हो गया, 18/9 यानी कि 2 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। छोटी सी बात है, कर लेंगे। टोटल पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला लगाओगे ओम्स लॉ का, V = I। टोटल पोटेंशियल चाहिए तो टोटल करंट चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल करंट चाहिएगा, ध्यान रखना, टोटल रेजिस्टेंस चाहिएगा, ठीक। तो टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए टोटल करंट कितना लेंगे, टोटल करंट कितना है सर्किट में, देखो तो बिना डिवाइड हुए करंट कितना था, 6 एम्पियर। तो बाहर डिवाइड कितना लिख लेगा, 6 एम्पियर। तो टोटल करंट हो गया 6 एम्पियर। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा, वो आ रहा 2, तो यानी कि कितना हो गया, 12 वोल्ट टोटल बैटरी हो गई। तो यहां पर क्या लिख सकते हो आप, 12 वोल्ट, ठीक है। तो 12 वोल्ट की टोटल बैटरी है। ये सब हटा दूं, ये सब फालतू की चीजें थी जो हमें करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमें तो लेवल बढ़ाना है। पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल जा रहा है, तो यानी कि आप पहले तो सबसे पहले तो टर्मिनल बांट दो। इस को मैंने ए टर्मिनल मान लिया, ए मत मानो क्योंकि ऊपर भी ए लिखा, तो इसको मैंने मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं डी, और इसको मान लेते हैं ई। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो बी सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल किसके अक्रॉस होगा, डीई के। तो यहां से मान लो 12 वाला पॉजिटिव, 0 वाला नेगेटिव, तो 12 इधर चल के आया, तो इधर का पोटेंशियल कितना हो गया, 12 वोल्ट, और इधर का कितना हो गया, 0 वोल्ट। इधर का कितना हो गया, 12 वोल्ट, इधर का कितना हो गया, 0 वोल्ट। क्योंकि ये दोनों बीसी और डीई किस में है, पैरेलल में है, तो पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। बात जल्दी बोल रहा हूं, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सबको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो कमेंट में लिख के बताएंगे नहीं आ रहा, ठीक है। पढ़ा दे तुम जगह से, बात खत्म, आगे करो। तो भैया आगे की बात यह है कि हमसे पूछा है कि पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम बताना है आपको। तो अगर 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल बताना है तो 3 ओम के अक्रॉस आपको क्या चाहिए होगा, रेजिस्टेंस, जो कि पता ही है, बट आपको और क्या चाहिए होगा, करंट। तो एक काम करते हैं, पहले करंट को डिवाइड करते हैं, सर्किट के अंदर करंट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ से 6 ओम निकला, ठीक है, और यहाँ पे हमने ज्वाइंट आया, ज्वाइंट के बाद हमने करंट डिवाइड कर दिया। यहाँ पे I1 गया और यहाँ पर कितना गया, I2। तो इसमें भी कितना जाएगा, I2। यहाँ कितना निकलेगा, I1, और यहाँ कितना जाएगा, I2। यहाँ वापस दोनों मिल गए, I1 I2 कितना बना, वापस 6 एम्पियर। तो वापस कितना निकला, वापस से 6 एम्पियर, ठीक है। I1 I2 हमें नहीं पता। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है 3 ओम वाले के अक्रॉस, यहाँ चमक रहा नहीं चमक रहा, यहाँ कर दूं, यहाँ कर दूं, हटाओ, इधर से करेंगे। देखो, तो अगर आपको पोटेंशियल चाहिए 3 ओम वाले के अक्रॉस, तो आपको क्या चाहिए होगा, I1 चाहिए होगा, क्योंकि 3 ओम वाले में कितना करंट जा रहा है, I1, और रेजिस्टेंस तो इसका पता ही है कितना, 3। तो आपको बेसिकली I1 चाहिए। I1 कैसे निकालेंगे, I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे। किसकी सर्जरी करेंगे, BC वाले में आपको I1 चाहिए। तो BC वाले का टोटल पोटेंशियल कितना, 12 - 0 यानी कि 12। तो V = IR होता है, तो I कितना होगा, I1 निकालने के लिए V/R, ठीक है। तो V कितना होगा BC वाले में, क्योंकि I1 किस में जा रहा है, BC वाले में जा रहा है, तो 12 - 0 यानी कि 12, तो 12 - 0, ठीक। और R कितना है, तो केवल एक ही R है, 3 ओम। तो कितना आ गया, 12/3। ओके ओके, कुछ गलत है क्या, 6 एम्पियर जा रहा है इसके अंदर, I1 डिवाइड कर दिया, V = IR, I = VA/R। तो इसमें जा रहा है 12/3, कितना है, 4 ओम, 4 एम्पियर, सॉरी। तो ये आएगा कितना, I1 आ गया कितना, 4 एम्पियर। क्लियर हो ये बात, ठीक है। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, अगर यहाँ 4 एम्पियर गया है तो यहाँ बचा हुआ कितना गया होगा, 6 एम्पियर टोटल था, तो 4 में कितना बचा, 2, तो यहाँ पे कितना गया होगा, 2 एम्पियर। तो ये सब चीजें कॉमन सेंस है, दिमाग लगाओगे तो सब चीजें हो जाएंगी। तो आपको V3 वाले में क्या चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो I1 आ गया 4 और इंटू 3 यानी कि कितना, 12 वोल्ट है, हाँ, ठीक, कितना आ गया, 12 वोल्ट V3। सही बात भी है, कैसे सही बात है, देखो 12 वोल्ट था यहाँ, और यहाँ कितना है, 0 वोल्ट। तो 12 - 0 कहाँ हुआ होगा, केवल इसी दुकान पे। तो यानी कि सारा का सारा ड्रॉप कहाँ हो गया, इसी दुकान पे, ठीक है। बात समझ में आ गई बात। आप चाहें तो इसे सोल्व भी ना करें,
ऐसे जो मैंने सोल्व करके दिखाया सोल्व भी ना करें, सीधा क्या समझ लें कि भाई यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव पे 12 मान लिया, नेगेटिव पे 0 मान लिया, 12 इधर आया, 0 वो इधर आया, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ही है तो सारा का सारा खर्चा कहाँ होगा, 12 यही होगा, तो V3 पे कितना होगा, 12 होगा। आपसे पूछा मान लो 6 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो देखो 12 और -0 कितना हो गया, इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 12। चाहे तो आप निकाल भी सकरे। ठीक, हटा दो ये पार्ट, हटा देते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है, करंट अक्रॉस 3 ओम, 3 ओम वाले के रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। I1 कितना था, 4 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं। करंट अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस, I2 निकालने के लिए बोल रहा है, तो सीधा है I2 कैसे लिख लेगा, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल पोटेंशियल कितना है, 12 - 0, 12 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 6, यानी कि I2 कितना हो गया, 2 एम्पियर। तो निकालने की जरूरत नहीं, पहले से बताया वो है। तो ये क्वेश्चन हो गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाते हैं, तो आपको ये करने आने चाहिए, जूम आउट कर रहे आने चाहिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। क्लियर हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए। तो आ गए हैं भैया तीसरा न्यूमेरिकल लेके, अच्छा सा प्यारा सा न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है, जूम इन कर दो सर, कर दिया। तो पहला ये कह रहा है तीसरा न्यूमेरिकल, इफ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1, यानी कि कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, उसे 5 भागों में काट दिया गया, यानी कि कट इनटू 5 इक्वल पीसेस एंड कनेक्टेड ऑल इन पैरेलल। ध्यान रखना, बोला है 5 इक्वल पीसेस, तो इस बात पे खास तौर पे ध्यान दिया जाए, मैंने लिख नहीं पाया। 5 इक्वल पीसेस एंड कनेक्टेड इन ऑल इन पैरेलल, यानी कि एक वायर था, ये रहा एक वायर, इस वायर को 5 इक्वल पीसेस में कट किया और सारे पीसेस को कैसे कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने कनेक्ट करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है कैसे कनेक्ट करते हैं। और कह रहा है जब उन्हें कनेक्ट किया पैरेलल में, तो उनका कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कितना आया, वो आया R2। तो आप बताइए R1/R2 का रेशियो कितना होगा। तो सीधी बात है, तो बताइए क्या होगा। तो भैया अगर हम R1 को 5 इक्वल हिस्से में डिवाइड करेंगे तो कितना, एक हिस्सा कितने का होगा, R1/5। समझते हैं बात, 5 इक्वल पीसेस में अगर कट करेंगे और सारों हिस्सों को आपने किस में कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में। तो सारे हिस्सों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, R2। तो उसे लिख कैसे सकते हैं, 1/R1/5, और 5 कहां जाएगा, ऊपर। क्लियर, क्योंकि एक हिस्सा कितने का हो गया, R1/5 का। क्लियर है ना ये बात, ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो दूसरा भी कनेक्ट किया पैरेलल में, तो पैरेलल हमें आता है कनेक्ट करना, ऐसे कनेक्ट करते हैं। क्योंकि अब मैं अगर आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा तो फिर बेकार है पढ़ना, इतनी बातें तो समझ में आ ही जाती हैं। ठीक है, अब इसे बस आपको सोल्व करना है। क्या सोल्व करेंगे, तो 1/R2 कितना आएगा, ये आएगा 25/R1। तो R2 कितना आएगा, R1/25। ठीक है, ये आया R2। आपको निकालना क्या है, R1/R2। तो R1 तो R1 था ही, R2 कितना हो गया, R1/25, यानी कि ऊपर 25, R1 से R1 कटा, तो रिजल्ट कितना आया, 25। समझ में आ गई बात, बहुत इजी सी क्वेश्चन है। अब हम बढ़ेंगे कुछ टिपिकल पे। ये हटा रहे हैं, नोट करा नीता सर नोट किया ही नहीं, तो नोट नहीं किया तो मैं क्या करूं, वीडियो पीछे करो, देख डालो। ठीक, अब तो कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। मान लो अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन देता हूं अपनी तरफ से। मान लो ये 2 टर्मिनल हैं, A और B। ठीक है, अब यहां पर रेजिस्टेंस लग रहे हैं, ऐसे सजा के इन्होंने मेहनत करी है। आप इनकी मेहनत देखो। ठीक है, ये एक सर्किट है, इसे चाहे तो वह आगे भी एक्सटेंड कर सकता है, ऐसे एक्सटेंड कर सकता है। उसने बोला सारे रेजिस्टेंस जो है 1 ओम के है, 1 ओम में लिख रहा, आप अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, और इन्होंने बोला है कि एक काम करो, यहां पर एक बैटरी लगा दी इन्होंने, ये लो 6 वोल्ट की लगा दी। कह रहा है सर्किट में टोटल करंट बताओ कितना है। समझ में आ गया क्वेश्चन। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में तो आते नहीं है, बट बाई चांस आ जाए टिपिकल बनाने के लिए फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, बस आपको इसे क्या करना है, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं, वैसे सोल्व कर देना है। ध्यान रखो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो ये क्या करना है, आपको इसे पीछे से स्टार्ट करना है और आगे की तरफ बढ़ना है। पीछे से स्टार्ट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। मैं एक ही डायग्राम आपको करना सिखाऊंगा, उसी डायग्राम में चेंज करता रहूंगा, बस आपको ध्यान देना है। ठीक, देखो ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे हैं,
सीरीज है क्योंकि इसका दूसरा टर्मिनल इसके किससे कनेक्ट है, पहले से। तो यानी कि ये दोनों कैसे हो गए सीरीज। 1 1 कितने होते हैं 2, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया 2। तो इन दोनों का हटा के एक रेजिस्टेंस आएगा जिसे बोलेंगे हम 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे हटा दिया मैंने, ठीक, और इसे तो ऐसी लगा दिया लाइन, और ये बन गया क्या, ये बन गया 2। अब मैं ऐसे ही कनेक्ट करता जाऊंगा, देखो ठीक है। अब आगे देखो, इन दोनों, ये दोनों किसमें पैरेलल में, क्योंकि इनका पहला टर्मिनल यहाँ है और इनका दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे करते हैं ये भी ध्यान दो। पैरेलल में ऐसे करते हैं, मान लो अगर हमारे पास आरपी निकालना है और 1/R1 + 1/R2 अगर ये करना है, तो इसका बेसिक मैं कैसे कर सकता हूं, इसको जो मैं निकालूंगा तो ये सोल्व करके आएगा R1 × R2/R1 + R2। तो ये बाई चांस ये सोल्व करके ऐसे आएगा। ध्यान रखना, जब दो रेजिस्टेंस हो, तो 3 हो तो 3 में मत करना, अगर 2 रेजिस्टेंस हो तो शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है। मान लो 2 रेजिस्टेंस है 1 और 2, ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, ठीक, मानना क्या है पैरेलल में कनेक्टेड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो 1 × 2/1 + 2 यानी कि 2/3 आएगा। सोल्व करोगे तो 2/3 ही आएगा, समझ गई बात। तो इन दोनों को हटा के मैं एक कर रहा हूं, देखो इन दोनों को हटाया और एक रेजिस्टेंस लगा दिया 2/3। क्लियर हो गई बात। अब ये दोनों भी किसमें है, पैरेलल में है। तो क्या होगा 2/3 × 1 यानी कि 2/3/2/3 + 1 कितना होगा 5/3। तो 2/3/5/3 2/3/5/3 समझ में आ गई बात। तो 3 से 3 कट गया, बचा क्या, बोलो 2/5। तो 2/5 आएगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये हटा रहा हूं मैं क्योंकि पैरेलल में थे, तो इसका कितना आएगा 2/5। जल्दी तो नहीं कर रहा मैं, जल्दी कर रहा हूं तो वीडियो को क्या करके देख लेंगे, पॉज कर लेंगे, बैक करके देख लेंगे, क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। ये आपको दिखते हैं कि भैया दानव है, बट दानव नहीं है, ये बेचारे मानव है, ठीक है। अब 1 और 2/5 कैसे सीरीज में है, देख लो ऐसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो। 1 + 2/5 कितना हुआ 7/5। तो इसे हटाया मैंने, ये लो, और इसको लिख दिया कितना 7/5। अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों पैरेलल में है, तो 7/5 कितना आया 12/5 यानी कि 7/12। सही है, ज्यादा तेज तो नहीं कर रहा। तो ये कितना आया 7/12। तो मैं इसे हटा दे रहा हूं सीधा और इसी में एडिट कर दे रहा हूं, कितना 7/12। अब ये दोनों फिर से किसमें है, पैरेलल में। तो क्या होगा 7/12 कितना 12 + 7 कितना होते हैं 19, 19/12। तो 7/19, ठीक है ना। 7/12 कितना 7/19, ठीक है 7/19। तो इसे हटा रहा हूं, ये हटा दिया 7/19। अब ये किसमें, ये सीरीज में है, तो 7/19 + 1 कितना होगा, हाँ 19 + 7 होते थे कितने 26/7। तो ये हटा दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा 26/, सही लिखा ना मैंने, 7/19 कितना होगा 7/19 + 1 कितना होगा 26/19। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना। 26/19 आ रहा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल करंट चाहिए तो टोटल करंट क्या होता है V/R यानी कि 6/26/19। क्लियर, इसे सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मनगणित मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, इजी है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप कुछ भी खुद भी बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, फिर वीडियो को एंड करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। सर आ गए हैं सर अगला क्वेश्चन लेके, वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल लेके, ठीक है। क्या बताएंगे सर, तो इसमें एक लॉजिकल चीज बताएंगे सर, देखो समझो और जानो। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा भैया 3 बल्ब हैं ए बी सी। ए बी दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और उनसे पैरेलल में कौन है, सी कनेक्टेड है, और साथ में क्या लगा रखी है, एक सेल लगा रखी है, ठीक है। अब इस सेल्स को जलाया, करंट निकला, करंट निकलने से करंट ए बी में गया और सी में भी गया और बल्ब जले। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई। पहली चीज पूछ रहा है लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, यानी कि ये बताओ सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किस बल्ब की है और उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कनेक्ट करो। मतलब मान लो अगर बी सबसे ज्यादा तेज चमक रहा है तो उससे कम कौन चमक रहा है, या फिर ऐसे कनेक्ट करो कि भाई सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ लो कैसे कनेक्ट करो।
मान लो मैंने कि भाई ए की जो ब्राइटनेस है वो सबसे कम है, उससे ज्यादा बी की है और उससे ज्यादा सी की है। मान लो मैं कैंसिल है, तो हम कैसे लिखेंगे कि भाई ए की ब्राइटनेस जो है, ठीक, उससे बड़ी किसकी है, उससे बड़ी है सी की, और उससे बड़ी किसकी है, उसकी बड़ी है बी की। तो ऐसे आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे क्या, ब्राइटनेस। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते कैसे हैं। सबसे पहले वो लिखो जिसकी सबसे कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, और ऐसे वाला साइन दिखा डालो। क्लियर होगी बात। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने का तरीका ये। हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया 3 ये बल्ब लगे हुए हैं, ए बी पैरेलल में है और सी इनके ए बी सीरीज में है और सी इनके पैरेलल में है, ठीक है। कह रहा है लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस बतानी है। देखो कैसे बताएंगे ये, तो इसके लिए आपको ये जानना होगा कि जिस बल्ब में करंट ज्यादा जाएगा उसमें ब्राइटनेस ज्यादा होगी। करंट ज्यादा कब जाएगा, तो करंट ज्यादा तब जाएगा जब रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। तो देखो जब यहां से करंट आया तो यहां पर जाने के बाद करंट के पास 2 रास्ते, तो करंट डिवाइड हो गया I1 I2 में। अब आप बताओ I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा, कैसे पता चला। देखो यहां पर कितने बल्ब हैं, यहां 2 बल्ब है, और यहां कितना बल्ब है, यहां 1 बल्ब है। 2 बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, 1 का ज्यादा होगा, तो 2 बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो I1 का क्या हो गया, कम, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट क्या हो गया, कम। तो इससे पता चला कि भैया I1 जो है वो लेस देन है किससे, I2 से। तो इसका मतलब I2 ज्यादा हो गया। अगर I2 ज्यादा हो गया तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, C की ज्यादा होगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो ब्राइटनेस है C की इज मोर है। एक बात क्लियर हुई। अब बात करेंगे A और B की। अब मेरे को बताओ ये दोनों सीरीज में है A और B, इनमें करंट कैसा जा रहा है, दोनों में सेम जाएगा, क्योंकि सीरीज में क्या सेम होता है, करंट। अगर इस वाले में I1 गया है तो इस वाले में भी कितने जाएगा, I1 जाएगा। तो इसका मतलब ब्राइटनेस जो A की है वही ब्राइटनेस किसकी होगी, B की। क्यों, क्योंकि दोनों में करंट कैसा जा रहा है, सेम जा रहा है। पहला क्वेश्चन आई समझ में, लिस्ट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। दूसरा देखो, दूसरे में कह रहा है इफ C इज बर्न्स आउट, मतलब अगर C जल गया, C वाला जल गया, अगर C वाला जल गया, व्हाट इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ A, A की ब्राइटनेस में क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान दो, कह रहा C वाला जल गया तो A की ब्राइटनेस में क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान से सुनो इस बात को, क्या इफेक्ट होगा। ऐसा है जब ये C वाला जल गया तो मेरे को बताओ A वाले का रेजिस्टेंस कम हो गया क्या, A वाले पर रेजिस्टेंस जितना लग रहा था, यानी कि A वाली जो लाइन है ये वाली, इस लाइन में जो इतना रेजिस्टेंस पहले था, रेजिस्टेंस तो अब भी उतना ही है। C वाला जलने से A और B वाली जो लाइन है उसमें रेजिस्टेंस तो कम नहीं हुआ, उसमें तो रेजिस्टेंस कैसा है, सेम है। अगर उसमें रेजिस्टेंस सेम है तो उसमें जाने वाला करंट भी क्या होगा, सेम होगा। अगर उसमें जाने वाला करंट सेम है तो उसकी ब्राइटनेस भी क्या होगी, सेम होगी। बात करेंगे C वाले की। C वाले में क्या कह रहा है, C वाले में कह रहा है कि मान लो कि भैया B वाला पार्ट जो है, B वाला बल्ब जो है वो बुझ गया, मतलब उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, तो फिर क्या होगा, तो फिर इफेक्ट क्या होगा A पे। तो ध्यान दो इफेक्ट क्या होगा A पे। जब B वाला पार्ट ये जल गया तो इसके क्या होगा, तो यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहां पर सर्किट ब्रेक हो गया। अब मेरे को बताओ जो करंट यहां से आया क्या वो यहां पहुंच पाएगा, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहां बीच में सर्किट क्या हो गया, ब्रेक, तो करंट आगे नहीं जा पाएगा। तो करंट कभी भी उस पाथ को चूज नहीं करता जिस पाथ पे सर्किट क्या हो, ब्रेक हो। तो करंट इधर से निकलेगा ही नहीं, समझे बात, करंट इधर से जाएगा ही नहीं। अगर यहां करंट जाएगा ही नहीं तो A वाला भी क्या हो जाएगा, A वाला भी बुझ जाएगा और C वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस किसके, क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के कुछ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। ये है पार्ट नंबर 2। मैंने आपको कराए हैं कुछ अच्छे न्यूमेरिकल। प्रैक्टिस करने के लिए फिर से मैं वही लिंक दोबारा से डाल दूंगा वीडियो में, आप जाइए। जो बच्चों ने करे हैं न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया, प्रशांत ने न्यूमेरिकल करे हैं बहुत बढ़िया, और बच्चों ने न्यूमेरिकल नहीं करे हैं तो इवन उसने मेरे को मेल भी किया। समझते हो ये बात कि आंसर लिखे सब करें और मेल कर डाला, क्योंकि मैंने मेल आईडी में जरूर देता हूं अपनी, किसमें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना नहीं आता तो भैया नीचे होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वीडियो देख रहे हैं अभी भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो, अच्छी लगी तो लाइक कर दो। कुछ पूछना है, कुछ समझाना, कुछ सजेस्ट करना है तो कुछ कमेंट कर दो। क्लियर हो गई बात। वीडियो खत्म कर लेते हैं सर। अब क्या मिलेंगे, तो एक लास्ट वीडियो बनाएंगे अगली
क्या बनाएंगे उस पे बताएंगे हम क्या कि भैया इलेक्ट्रिक पावर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आखिरी टॉपिक है वो करेंगे। लेक्चर नंबर 5 में सब कुछ हो जाएगा, हम चैप्टर खत्म कर देंगे। ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, दैट साइड वीडियो खत्म हो रही है सर। बाय सर।